नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इकोनॉमी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं एंजल टैक्स किसे कहते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं और ये न्यूज़ में क्यों रहा? लिस्टेड कंपनीज़ और अनलिस्टेड कंपनीज़ में क्या डिफरेंस है? आइए समझते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में। एंजल टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। ये न्यूज़ में क्यों रहा? सीबीडीटी जो कंट्रोल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने एक डायरेक्टिव जो है वो इशू किया। उन्होंने कहा जो भी स्टार्टअप कंपनीज़ है जो डीपीआईआईटी के अंडर आती है, उन्हें वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उनको क्या है? उनको वेरिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंजल टैक्स के मामले में। और अब हम जानते हैं एंजल इन्वेस्टर जो है वो कौन होते हैं। एंजल आपको पता ही है, फरिश्ता कहते हैं एंजल को। तो एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो स्टार्टअप के लिए फ़ंड प्रोवाइड करवाते हैं अर्ली स्टेज में। जब कोई कंपनी खोलना चाहता है, कोई भी अपना नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो इन स्टार्टअप के लिए क्या करते हैं? पैसे देते हैं। स्टार्टअप हम किसे बोलते हैं? स्टार्टअप वो कंपनीज़ होती है जिनके अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो एंजल इन्वेस्टर है वो फंड क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो फंड है स्टार्टअप के लिए देते हैं। वो कभी कभार क्या करते हैं? वो शैल कंपनीज़ क्या होती है? ऐसी कंपनीज़ जो पेपर पे तो है बट रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं? शैल कंपनीज़ को ये फंड जो है प्रोवाइड कर देते हैं और अपनी मनी को जो है ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को सरकार ने बंद करने के लिए एंजल टैक्स स्टार्ट किया था 2012 में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। आई होप अब आपको पता चल गया होगा जो एंजल इन्वेस्टर है वो कौन होते हैं। एंजल टैक्स को समझने से पहले आपको ये टर्म्स जो है, आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल आप समझिए जो लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है, और जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होती है। जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनका फेयर मार्केट वैल्यू होता है। क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? मान लो एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अपने शेयर के जो प्राइसेस है वो ओपन मार्केट में वो शो कर देते हैं। और जो अनलिस्टेड कंपनीज़ है वो कभी भी अपनी फेयर मार्केट जो वैल्यू है वो शो नहीं करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं कि शेयर की वैल्यू कितनी रखेंगे, और अगर एक्चुअल प्राइस से उनके प्राइस ज़्यादा हो, उनके शेयर के प्राइस अगर ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस एबव फेयर मार्केट। तो अब हमने समझ लिया है कि एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, एंजल टैक्स जो है वो एंजल टैक्स के बारे में न्यूज़ में क्यों रहा ये, और टाइप्स ऑफ कंपनी समझ ली, मार्केट वैल्यू भी समझ ली। अब समझते हैं हम एंजल टैक्स के बारे में। अब जो एंजल टैक्स होता है वो जो अनलिस्टेड कंपनीज़ होती है वो क्या करते हैं? उसमें एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो फंड देते हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू से उनकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो उसी टैक्स को हम क्या कहते हैं? एंजल टैक्स। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी कोई भी हो सकती है, एबीसी कोई भी कंपनी मान लो उन्होंने क्या करना है? 10 करोड़ कलेक्ट करने हैं मार्केट से। तो वो क्या करेंगे? मान लो उन्होंने 7,000 शेयर जो है वो मार्केट में इशू कर दिए, और एक शेयर की उन्होंने कितना प्राइस रखा है? 1000, और फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 500। तो 1000 के हिसाब से उनके पास कितने पैसे बन रहे हैं? 70 लाख, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू में उसका रियल प्राइस कितना होगा? 35 लाख। तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ? 70 लाख में से 35 माइनस कर देंगे तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ? 35 लाख। जो ये प्रॉफिट हुआ है इनको, इसी प्रॉफिट में उनको 30% जो है वो टैक्स देना पड़ता है। इसी टैक्स को हम क्या कहते हैं? एंजल टैक्स। आई होप आपको समझ आ गया है कि एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, कंपनीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।